नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल MJ क्लासेस पे। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे फोकस करेंगे जिसका नाम है रस। रस आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। आपके इससे क्वेश्चंस आते हैं, आपको कोई भी रस दे देगा, बोलिएगा इसकी परिभाषा लिखिए और इसका उदाहरण दीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन रहेंगे, भले ही 2 नंबर के हैं लेकिन आपके इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए अब हम लोग रस को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं रस की। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद, ठीक है। यानी रस का जो सीधा मतलब क्या होता है, आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। यानी किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर के मन के अंदर जो आनंद उत्पन्न होता है उस आनंद को हम लोग रस कहते हैं। क्लियर है बात? ठीक है। तो देखिए, जो रस होता है, रस के जो अंग यानी अवयव, अंग या अवयव, वो आपके 4 होते हैं। आपका विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। ये चारों के चारों आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर इसको समझ लेंगे तो हमको रस को फिर प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इन चारों के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको स्थायी भाव के बारे में समझा दे रहा हूँ। स्थायी भाव होता क्या है? तो देखिए, स्थायी भाव का मतलब है प्रधान भाव। प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचाता है। जैसे सपोज़ करो, आप कॉमेडी नाइट कपिल शो देखते होगे, तो आपके अंदर, आपको देखो, आपके अंदर हंसी तो है लेकिन वो निकल के नहीं आती है। लेकिन कुछ ऐसे कपिल शर्मा के कुछ ऐसे डायलॉग आते हैं जहाँ पर आपको हंसी आ जाती है। तो जो डायलॉग की वजह से हंसी आती है तो वो आपका स्थायी भाव कहलाता है। क्लियर है? समझिएगा कि जो कपिल शर्मा जो बोल रहे हैं, जिस डायलॉग की वजह से आपको हंसी आ रही है, वो जो होगा वहाँ पे जो भाव निकल के आएगा उसे बोलते हैं स्थायी भाव। और आपका विभाव, तो देखो, जो व्यक्ति पदार्थ अन्य व्यक्ति के हृदय के भावों को जगाते उन्हें विभाव कहते हैं। तो देखो, हमको जगा कौन रहा है, मतलब अंदर से हंसी कौन ला रहा था, कपिल शर्मा। दैट मीन्स कपिल शर्मा क्या हो जाएंगे, विभाव हो जाएंगे, ठीक है। अब तीसरी बात, इसका अगला टॉपिक हम लोग बात करते हैं अनुभव की। तो देखिए, वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जिसके अर्थ प्रकट होती है उन्हें अनुभव कहते हैं। यानी अगर जो भी कोई भी परफॉर्मेंस कर रहा है, उनके वाणी से या फिर उनके अंग से, उनके अंग की, जैसे कोई डांसर है, कोई अच्छा डांस कर रहा है तो भी अंदर से एक होता है ना, प्रस्ताव उत्पन्न होता है। तो वहाँ पे जो आपका भाव उत्पन्न होता है उसे हम लोग अनुभव कहते हैं। और ये हमारा अगला टॉपिक है संचारी भाव। तो देखिए, संचारी भाव जो होता है वो पल भर के लिए होता है। दैट मीन्स आपका कभी कुछ और रहेगा, कभी कुछ और। जैसे अभी मन में आप सोचते हो कि मैं बहुत बढ़िया काम करूँगा, जोश रहते हो, फिर अगले टाइम में क्या होता है, जोश ठंडा होता है, नॉर्मल हो जाते हो। तो ये जो भाव पल भर में बदलते रहते हैं वो संचारी भाव होते हैं। देखिए, जो स्थानीय भावों के साथ संचरण करते हैं वे स्थानीय भाव कहते हैं। यानी आपका वो हर जगह पे क्या होगा, चेंज होता रहता है, उसे हम लोग संचारी भाव कहते हैं। तो इतनी बातें तो क्लियर हो गई। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि जो रस होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, जो रस होता है हालांकि वो 9 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोग बोर्ड के हिसाब से देख रहे हैं। तो बोर्ड के एग्ज़ाम के हिसाब से हम लोग के मेन आपके जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? तो देखिए, श्रृंगार रस होता है, वीर रस होता है, करुण रस होता है, हास्य रस और शांत रस। इसी 5 में से ही आपको 2 क्वेश्चन देगा और 2 में से आपको 1 लिखना रहेगा। तो देखिए, आपका यहाँ पे क्या स्थायी भाव है। जैसे श्रृंगार रस, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति या फिर प्रेम। रति का मतलब प्रेम। और वीर रस में क्या होता है, उत्साह रहता है अंदर से। तो इसका जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है, उत्साह। यानी किसके वजह से आ रहा है, मैंने बताया ना, स्थायी भाव जिसकी वजह से हो रहा है, जो रस आ रहा है, ठीक है। शोक है यानी दुख की बात है तो करुण रस आता है। हंसने वाली बात यानी हास्य होगा तो हमारा हास्य रस होगा। वैराग्य या विरवेद रहेगा तो हमारा शांत रस रहता है, ठीक है। तो ये बातें हम लोग समझ गए। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अपने चैनल को। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले टॉपिक की बात करते हैं श्रृंगार रस की। इसका स्थायी भाव रति है, अभी हमने ऊपर बताया आपका, रति यानी प्रेम।
स्थायी भावरती है। नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन को श्रृंगार रस कहते हैं। देखिए ये लाइन ध्यान रखिएगा, नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन को, यानी नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन को श्रृंगार रस कहते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। और श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला पॉइंट क्या आपका? संयोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार क्या होता है? देखिए संयोग मतलब जुड़ना होता है। जहाँ नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है वहाँ संयोग श्रृंगार होता है, यानी जहाँ पे नायक और नायिका मिलते हैं तो उनका जो वर्णन किया जाता है तो वहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं? वहाँ पे संयोग श्रृंगार होता है, क्योंकि वो मिल रहे हैं। ये बात याद रखिएगा। इस श्रृंगार रस में आपका रति रहेगा, नहीं प्रेम की भावना रहेगी। ठीक है, तो देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, यानी यहाँ पे जो कवित्री है वो बोल रही है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, यानी मेरे साथ तो सिर्फ गिरधर गोपाल है, यानी कृष्ण जी है, और कोई नहीं है। जाके सिर मुकुट मेरा पति सोई, जिसके सिर पर मोर का मुकुट है वही मेरा पति है, यानी श्री कृष्ण यहाँ पे उनके पति है। ठीक है, यहाँ पे उनसे मिलन की बात हो रही है। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग सेकेंड की बात करते हैं। तो देखिए सेकेंड क्या होता है? आपका वियोग श्रृंगार होता है। वियोग मतलब आपका होता है दूर होना। ठीक है, यानी वियोग यानी विलाप करना, रोना। ठीक है, जहाँ नायक नायिका की विरोधावस्था यानी विरह यानी अलग होना का वर्णन होता है वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। यानी ऐसे जगह पे जहाँ नायक नायिका में विरह यानी आपका दूरी बढ़ता है, यानी मिलते नहीं है, वहाँ पे हम लोग किसका यूज़ करेंगे? वियोग श्रृंगार का। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अरे बता दो मुझे कहाँ प्रवासी है मेरा, इसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। यानी यहाँ पर जो प्रेमिका है उसका प्रेमी उसको मिल नहीं रहा है, तो वो बोल रही कि कहाँ मेरे प्रियवर है, मुझे वो दिख नहीं रहे हैं, इसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। और उसी अपने प्रेमी से यानी अपने नायक से मिलने के लिए वो बहुत बेचैन है और इधर उधर वो भटक रही है। तो इसमें देखिए वो क्या है? वियोग कर रही है, यानी वो उसको ढूंढ रही है, उसके लिए परेशान है। ठीक है, तो ये बात हो गई हम लोग की श्रृंगार रस की। तो अब हम लोग बात करते हैं वीर रस का। तो वीर मतलब क्या होता है? उत्साह। आपको पता है जितने भी वीर होते हैं, वीर योद्धा, उनके अंदर उत्साह होता है। तो जहाँ पर भी उत्साह आ गया समझिए वहाँ पे वीर रस है। तो देखिए जो वीर रस होता है इसका स्थायी भाव क्या है? उत्साह होता है। जब किसी रचना या वाक्य आदि से वीरता जैसे स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है तो उससे वीर रस कहा जाता है। सिंपल सा है कि सर इसका स्थायी भाव क्या होगा? आपको उत्साह होता है, यानी सीधा मतलब है कि जब किसी रचना या वाक्य आदि से वीरता जैसे शब्द, ठीक है, यानी स्थायी भाव उत्पन्न होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? वीर रस कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल देखना है तो चलिए आपको एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम मानव को मुक्त करेंगे, विधान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। जब अंग्रेज़ों के समय में भारत गुलाम था तो उस टाइम जो हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने क्या बोला कि हम भारत को मुक्त करेंगे, यानी हम भारत को आज़ाद करेंगे अंग्रेज़ों से, यही हमारा विधान है। भारतवर्ष हमारा है, ये पूरा भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा, ये पूरा हिंदुस्तान हमारा है। क्योंकि उस टाइम अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था तो उनके शासन को हटा करके अपने हिंदुस्तान का शासन लाना था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका क्या है? वीर वाली बात हो रही है। तो चलिए इसके अगले पार्ट की बात करते हैं और इसका तीसरा पार्ट है करुण रस। देखिए करुण रस का स्थायी भाव आपका शोक होता है। शोक यानी दुख। इस रस में किसी अपने का विनाश या अपने का वियोग, यानी अगर कोई डेथ कर जाता है या कोई दूर चला जाता है तो ऐसे कंडीशन में आपका जो अंदर से दुख उत्पन्न होता है उसे हम लोग करुण रस कहते हैं। तो देखिए इसका स्थायी भाव शोक होता है। इस रस में किसी अपने का विनाश या अपने का वियोग, द्रव्यनाश या प्रेमी से सदैव दूर चले जाने से दुख या वेदना उत्पन्न होती है, उसे करुण रस कहते हैं। क्लियर है बात? समझ में आ गई? तो देखिए जैसे एग्जाम्पल में देखा जाए, अगर हम इसके उदाहरण को देखते हैं तो देखिए, धोखा न दो भैया मुझे, मतलब बोल रहा है कि मुझे धोखा मत दो, इस भांति आकर के यहाँ मझदार में मुझको बहकर तात जाते हो कहाँ। ठीक है, यहाँ पे बंदा बोल रहा है कि भैया मुझे धोखा मत दीजिए,
इस भांति आकर यहाँ मतलब बीच मझधार में मुझे ला करके आप मुझे धोखा दे रहे हो, मुझे छोड़ के यहाँ से आप जा रहे हो। तो देखिए यहाँ पे वो विनती कर रहा है, वो रो रहा है, ठीक है। तो जैसे अगर या किसी के पिता जल्दी एक्सपायर कर जाते हैं तो उस तरीके से भी सोच सकते हो कि धोखा ना दो भैया मुझे, यानी आप मुझे धोखा दे दिए, इतनी जल्दी आप मुझे छोड़ के चले गए, मैं यहाँ पर अकेले कैसे रहूँगा। तो इस तरीके से यहाँ पर भी आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अगले की बात करते हैं। अगला हम लोग का पॉइंट क्या है, हास्य रस। तो देखिए हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, आपका होता है हास्य। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। तो देखिए वेशभूषा, वाणी आदि की विकृति को देखकर मन में जो प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है उससे हास की उत्पत्ति होती है, यानी मजाक या हंसी की उत्पत्ति होती है। तो इसे ही हास्य रस कहते हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, हास्य रस कहते हैं। तो चलिए इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए आपने सुना होगा कि अगर कोई बंदा परेशान हो तो लोग कहते हैं ना कि तू परेशान मत हो, तेरा बाल भी बाका नहीं होगा होने दूंगा मैं, यानी तू परेशान मत हो, मैं तेरे को कुछ भी नहीं होने दूंगा, डायलॉग होता है। तो उसी तरीके से एक मित्र दूसरे मित्र की खिल्ली उड़ा रहा है जो कि टकला है। तो देखिए बोल रहा है बुरे समय को देख कर गंजे तू क्यों रोए। बोल रहा है कि बुरे यानी ख़राब समय है तो उसको देखकर गंजे तुम क्यों रो रहे हो। किसी भी हालत में, यानी किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए, यानी मैं तेरा बाल भी बाका नहीं होने दूंगा, क्योंकि वो पहले से ही टकला यानी गंजा है। तो इसलिए उसका वो मजाक बना रहा है कि तेरा बाल भी कोई उखाड़ नहीं पाएगा, तुम परेशान मत हो, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग लास्ट टॉपिक देखते हैं और वो क्या है, शांत रस। तो देखिए शांत रस का जो आपका स्थायी भाव होता है वो क्या होता है, निर्वेद। निर्वेद मतलब होता है उदासीनता, उदासीन होना, ठीक है। मोक्ष और अध्यात्मक की भावना से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे शांत रस कहते हैं। यानी अगर अंदर से आप शांत हो जाते हो तो वो जो रस उत्पन्न होता है या मोक्ष से या आध्यात्मक की भावना से, उस रस को हम लोग शांत रस कहते हैं। जैसे अगर हम लोग उदाहरण को देखें तो देखिए जब मैं था तब हरि नहीं, यानी यहाँ पे कवि बोल रहे हैं कि जब मैं था, मैं मतलब अहंकार की बात हो रहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, यानी तब उस समय हरि यानी भगवान नहीं थे। अब हरि है तो मैं नहीं, लेकिन अब मुझे हरि दिख रहा है तो मेरा अहंकार जो था वो नष्ट हो गया, वो मुझे दिख नहीं रहा है। सभी अंधियारा मिट गया, जितने भी मेरे ज्ञान के अंदर अंधियारा था, यानी जो भी गलतफहमियाँ थी वो सारी चीज़ें मिट गई। जब दीपक देखा माही, जब भगवान की छोटी सी किरण ने मुझे मेरे सद्बुद्धि को जागृत किया तो मेरे अंदर के सारे अंधियारे मिट गए। तो यहाँ पर हम लोग का शांत रस है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आ गई। अगर समझ में आ गई तो आप लाइक, शेयर और सबसे मोस्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।